आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो हम लोग जानेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और एक दूसरे के ऊपर किसको प्रेफरेंस दी जाती है इंडस्ट्रीज़ पे, और किस लॉजिक्स पे और किस सिचुएशंस पे किसको यूज़ किया जाता है, उसके बेस पे जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में या रेंज में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आ जाता है तो उसको सेंस करके उस ऑब्जेक्ट को जो सेंस करने की इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं सिग्नल। तो ये आ जाते हैं हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडक्टिव टाइप के, दूसरे होते हैं कैपेसिटिव टाइप के। जो इंडक्टिव टाइप के सेंसर्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो मेटेलिक जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही सेंस करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को नहीं सेंस करते हैं। जबकि जो हमारे कैपेसिटिव टाइप के सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक टाइप के सब ऑब्जेक्ट्स को भी सेंस करते हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनको भी सेंस करते हैं। तो ये मेनली प्रिंसिपल किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और उनका जो भी रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को एक सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे ट्रांसमिट कर देंगे। जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं इनकी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 1 इंच की तक होती है, मींस 25.44 mm तक ही होती है, और ये एडजस्टेबल रहती है, इसी के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा रेंज नहीं होती है हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसी भी तरह की, अगर उसके आगे धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा होता है, या उसके आगे इंसेक्ट कोई आते हैं, कीट पतंगे कुछ भी आते हैं, तो वो उनको सेंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक ऐसे रफ एंड टफ सिचुएशन में काम करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। ये क्या करते हैं कि कल ज़्यादा रेंज, तो पहले सबसे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं रहती। दूसरे क्या होते हैं, ये बहुत हाई प्रोडक्शन लाइंस में इनको क्या होते हैं, ये वहाँ पे ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, इनके रिस्पांस टाइम बहुत स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के, तो वहाँ पर ये काम नहीं कर पाते हैं। प्लस इनके साइज एज़ कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के कुछ बड़े होते हैं उनके कंपेरिजन में। उसके साथ साथ इनकी कॉस्ट जो है, थोड़े जो बेनिफिट रहते हैं इनके कॉस्ट कम रहती हैं, कॉस्ट उनके कम रहते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, कई सारे अलग अलग कलर्स को नहीं सेंस कर पाते हैं, या कोई इंडिविजुअल मार्किंग रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको सेंस नहीं कर पाते हैं। तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होते हैं, लाइट इंटेंसिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उनके ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लाइट बीम उनके ऊपर जो आ रही होती है उसके हमारे ग्लास के ऊपर और उसके सेंसिंग पार्ट के ऊपर जब गिरती है आके, तो उसके बेस पे वो ऑब्जेक्ट को सेंस करती है। अगर उसके रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है और वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उस सेंसर को इमिट करके ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसमिट कर देता है। अभी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, वो कुछ भी हो सकता है, वुड मेटल प्लास्टिक, या फिर लिक्विड भी हो सकता है कोई भी। इसके अलावा धूल मिट्टी इंसेक्ट कुछ भी हो, अगर उसके सामने आ जाता है, एक लेयर बना देता है, तो वो भी धूल मिट्टी अगर लेयर बन जाता है तो उसको भी सेंस कर लेते हैं। इसके सबसे अच्छे बेनिफिट क्या होते हैं, ये हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइन में सबसे अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक तो लाइट इंटेंसिटी की बेस पे काम करते हैं, तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये तुरंत रिस्पॉन्स टाइम देते हैं, रिस्पॉन्स टाइम इनका हाई होता है। प्लस क्या करते हैं, उस सिग्नल को जब ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इलेक्ट्रिकल क्योंकि इनका सर्किट जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से स्विचिंग बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनका रिस्पॉन्स टाइम होता है और सिग्नल बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट करके आगे भेज देते हैं, जो कि एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ये वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनकी कॉस्ट, इनके ड्रॉबैक्स कुछ रहते हैं। इनकी कॉस्ट जो होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी जो रेंज होती हैं, कुछ इनके स्पेसिफिकेशन होते हैं, कलर अच्छे अच्छे सेंस कर सकते हैं, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इनकी जो लेंथ रहती है वो 800 फीट तक को ये सेंस कर सकते हैं जाके, लगभग 243 मीटर्स के राउंड तक सेंस कर पाते हैं, जबकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिर्फ 1 इंच तक ही सेंस कर पाते हैं, और 1 इंच तक ही सेंस कर पाते हैं, जबकि ये क्या कर सकते हैं, 800 फीट तक को सेंस कर पाते हैं। तो इनकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, और इसको ये एडजस्ट भी कर सकते हैं जाके हम। ये कई सारे अलग अलग कलर्स को भी सेंस कर सकते हैं। कुछ अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल मार्किंग है उसको भी सेंस कर लेते हैं।
तो ये रहते हैं, इनकी जो स्विचिंग टाइम रहता है, रिस्पॉन्स टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ रहते हैं जो डिफरेंसेस दोनों में, बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको पता होना चाहिए हर न्यू कॉमर को, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो भी किसी भी लॉजिक्स पे काम कर रहे हैं जाके। और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं, वो हर तरह के ऑब्जेक्ट को सेंस कर लेते हैं। तो इनकी कुछ खासियत और कई बार ये ड्रॉबैक भी बन जाता है। किसी लाइन पे अगर लगे हैं तो वहाँ बार बार कोई इंसेक्ट आ रहे हैं तो वो प्रोसेस को परेशान करते हैं, बंद करते हैं, लॉजिक को बार बार डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर उस जगह पे कोई इंसेक्ट आ गया, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आने चालू हो गई या बहुत ज़्यादा ऐसा, तो उस जगह पे ये दिक्कत क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कॉस्टली होते हैं, साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। और मेन जो डिफरेंस इन दोनों में होता है वो क्या करते हैं, जो इंडक्टिव सेंसर होते हैं वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइट बीम का। लाइट की बीम इंटेंसिटी जो चेंज हो रही होती है, लाइट अगर किसी भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आने और सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी वजह से वहाँ पे लाइट का जो चेंज हो रहा होता है, कम ज़्यादा लाइट हो रही थी, उसी के बेस पे वो सेंस करते हैं और उसी के बेस पे सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में, जो इंडस्ट्री में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं काम करने से मुझे पता चले और उनके बेस पे थे। इंडक्टिव सेंसर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इंडक्टिव टाइप के, कैपेसिटिव टाइप के। इंडक्टिव टाइप में क्या होता है कि इंडक्टिव टाइप में आप मेटेलिक को ही सेंस कर पाते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, कैपेसिटिव वाले सेंसर नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को भी सेंस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब